Hi Pisces, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction जो कि होने वाली हैं हमारे पास 26 मई से लेकर के 1 जून 1 जून तक के लिए। एंड ऑफ मई आपके लिए किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। मई मंथ का लास्ट वीक है ये, और देखेंगे आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा। लव लाइफ साइड, आपका करियर, आपकी सेहत, ये सब कुछ डिटेल में चेक करेंगे कि कैसा रहने वाला है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी प्रिडिक्शन को, और देख लेते हैं कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे जस्टिस का, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मून। यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, फिर है आपके पास फायर, सेवन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इस हफ्ते के अंदर ना कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर भी आप बहुत टाइम से, एक होता है ना इंसान इतना कंफ्यूज्ड है कि अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसे किस साइड जाना है, किस रास्ते पे चलना है, ये नहीं समझ में आ रहा था। तो अब जाकर के जो चीज़ें हैं ना, जहाँ पर भी माइंड कंफ्यूज था, ये जो आपके आसपास चल रहा था, किसी भी पर्सन की सच्चाई भी हो सकती है, किसी की रियलिटी भी हो सकती है, किसी कन्फ्यूजन का ख़त्म हो जाना, साफ-साफ सब कुछ दिखने लग जाना, ये सारी चीज़ें इस हफ्ते के बीच में हो रही हैं। मेन एनर्जी ही ये है, क्योंकि यहाँ पे मून भी आया है और जस्टिस भी आया है, इंसाफ होने वाला है। बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है, किसी का सच आपको पता चलेगा। आपके ना दुश्मन बहुत सारे हैं, चाहे आप इस बात में मानो या ना मानो, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपसे जेलस होते हैं, ठीक है? हिडन एनिमीज़ का, हिडन सीक्रेट्स का आपको पता चलने वाला है, और अब आपको फ़ैसला लेने में भी आसानी होगी। जो भी काम करने में आप सिचुएशन में फँसे हुए थे ना, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएँगी। हाँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि किसी लीगल मैटर में फँसे हुए थे। किसी भी केस में, कानूनी कोई भी केस था जो बना हुआ था, जहाँ पर भी आप फँसे हुए थे, तो फ़ैसला आपके हक़ में होने वाला है। आपको इंसाफ मिलने वाला है। आपके लिए इस हफ़्ते के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ बेहतर होगा, आपके हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ की बहुत खुशी मनानी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। वो चीज़ जो आप बहुत लंबे अरसे से सोच रहे थे। अब इस हफ्ते के बीच में बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपके सामने आएँगी, नए दरवाज़े खुलेंगे, नए रास्ते बनेंगे, बहुत कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, आपका कोई ड्रीम पूरा हो सकता है, और ये आपकी किस्मत आपको मौका दे रही है लाइफ़ को चेंज करने का। अगर आपने इन अपॉर्च्युनिटीज़ को हाथ से निकाल दिया तो फिर पता नहीं कब अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलें, पर अभी तो टाइम है। सो अपना माइंड लगाओ और ध्यान दो इस साइड पे, ये आपके हाथ से अपॉर्च्युनिटीज़ निकलनी नहीं जानी चाहिए। आपका कोई ड्रीम इस हफ्ते में पूरा हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडिंग को देख रहे हो, आपको बहुत कामयाबी मिलने जा रही है, ठीक है? स्टडी में आपका पहले से कहीं ज़्यादा ध्यान लगेगा, बहुत कुछ बेहतर होगा। हाँ, आपकी मॉम के साथ जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं। मतलब आपका एटीट्यूड या तो उनको समझ में नहीं आएगा, या उनका एटीट्यूड आपको समझ में नहीं आएगा, एक-दूसरे की बात को समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं बन रही, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा ना चीज़ों को लेकर के परेशान हो सकते हो कि भई ये क्या चल रहा है। पर बात ये है कि वो आपसे बड़े हैं, तो आपको उनकी बात को फ़ॉलो करना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए। सम टाइम होता ही है ना कि जो हमसे बड़े होते हैं ना, मॉम है, डैड हैं, बड़े बहन-भाई हैं, कोई भी है, चाहे उस पर्सन का उस वक़्त एटीट्यूड थोड़ा-सा ऐसा हो कि आपको लगे भई ये बंदा बोलते वक़्त जो है ना सोचता नहीं है, या इसकी बातों में नरमी नहीं है, पर एक चीज़ आपके हक़ के लिए बेहतर है ना, तो आप उस बात को सुन लो। चाहे वो आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, पर अगर कोई चीज़ आपके हक़ के लिए बेहतर है, आपको वो सुनना ज़रूरी है। कोई ऐसी बात जो बहुत मीठी-मीठी है, ठीक है? आपको अच्छी तो लग रही है, पर आपके हक़ में बेहतर नहीं है, तो क्या करना है उस बात का? क्या करोगे आप उसको? सो यहाँ पे कोई गाइडेंस है जो आपको मिल सकती है, और ये मिलेगी आपको बड़ी लेडी से। आपकी मॉम की एनर्जी हो सकती है, बड़ी बहन है, कोई फीमेल है आस-पास। सो उनकी गाइडेंस अगर आपने सुन ली ना, तो समझ लो आपकी लाइफ बदल सकती है। पर हाँ, उनका एटीट्यूड थोड़ा-सा अजीब होगा, या थोड़ा उनके अंदर ईगो भी हो सकता है।
अगर आप फीमेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपका पता है माइंड क्या है? आपका माइंड ये है कि अब मुझे किसी के भरोसे नहीं चलना। मैंने अपने डिसीज़न्स खुद लेने हैं, अपने फैसलों को खुद करना है, मैंने खुद से स्टेप लेने हैं। और अगर आपको सिंगल मतलब कि अकेले ही खुद की लाइफ़ गुज़ारनी पड़े तो आप उसके लिए भी रेडी हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस हफ़्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का भी और दूर का भी हो सकता है क्योंकि आपके अपने कंट्री का भी सफ़र दिख रहा है और आउट ऑफ कंट्री की भी एनर्जीज़ बनी है। इन एंड आउट की सिचुएशन भी यहाँ पर बनी हुई है। देखो यहाँ पर ऐसा ना कि कुछ लोगों का शिफ्टिंग का भी माइंड बन सकता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है। आपने ना इस हफ्ते के अंदर एक बात माइंड में ये रखनी है कि जब भी पिक एंड चूज़ वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको चूज़ करना पड़े, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन इस हफ्ते के अंदर सामने आने वाले हैं। बहुत सारी चॉइसेस होंगी और आपको अपने लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने बहुत सोच समझ के फैसला करना है क्योंकि इस हफ्ते के अंदर आपकी छोटी सी भी गलती जो आपने कर दी ना, वो आपको आने वाले टाइम में एक बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ेगा क्योंकि दुश्मन आपके बहुत सारे हैं और आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो अपने माइंड से काम लोगे या फिर अपनी मॉम का सुनोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा, और गुस्सा मत करना। इस हफ्ते की मेन जो एनर्जी है वो ये है कि जितना आपने गुस्सा करा ना उतने ही ज़्यादा आपके रास्ते में मसले क्रिएट होंगे, ठीक है? टेंशनें बढ़ेंगी, आपको प्रॉब्लम्स आएँगे। तो जब भी कहीं जाना पड़ रहा है, कोई भी काम करना पड़ रहा है, कोई भी स्टेप लेना पड़ रहा है, थोड़ा हौसले से, सब्र से काम लेना। जल्दबाज़ी मत करना, जज़्बात में नहीं आना, हौसला रखना, सब्र करना, क्योंकि अचानक से किसी सिचुएशन से निकल जाना, अचानक ही किसी सिचुएशन में पड़ जाना आपको थोड़ा आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर सकते हो इस हफ्ते के बीच में, छोटी-छोटी बातों पे लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो। लवर की एनर्जी अगर कि मैं आपको बताऊँ ना, तो या तो ये किसी के आने को या किसी के जाने को भी शो करती है। तो आपकी अपनी बातों की वज़ह से अगर लड़ाई बनी तो वो पर्सन अचानक से यहाँ से जा भी सकता है। पर ये टेम्परेरी एनर्जी है, ये नहीं कि वो हमेशा के लिए निकल जाएगा, वापस भी आ जाएगा, क्योंकि जितना वो तेज़ से जाएगा उतना तेज़ से वापस भी आएगा। पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि देखो ये चीज़ आने वाले टाइम में आपके रिलेशन पे बुरा इफ़ेक्ट ना डाले, इसलिए आपको भी समझना होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शिफ्टिंग का भी माइंड बन रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का भी माइंड बन रहा है। जैसे कि होता है ना, आपको बहुत जल्दी में कहीं से जाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, उस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। और साथ ही साथ ये है कि आपने क्या करना है ना, आपने करना ये है कि जब भी आपको सफ़र के लिए बाहर जाना पड़े, तो आपको अपनी कन्वीनियंस को या फिर जो मतलब कि ड्राइव कर रहा है बंदा, थोड़ा देख लेना, समझ लेना कि आपके लिए किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना बने। और सबसे जो अच्छी मुझे बात यही लगी कि आपके माइंड के ऊपर जो चीज़ें हैवी हो रही थी ना बहुत देर से, समझ नहीं पा रहे थे उन सारी बातों के सॉल्यूशंस या फिर उनके आंसर्स आप ढूँढ पाओगे, क्लैरिटीज़ आपको मिल जाएँगी। बस अपनी सेहत का ख़्याल रखना, इस हफ़्ते के अंदर आपका जो मेंटली रिलैक्सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अपने माइंड पे किसी भी बात को हैवी मत होने देना। और इसके लिए बेहतर ये है कि आप मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाया करो। अगर कि आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हो तो आपके लिए मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अपना बहुत सारा ख़्याल रखो। ये थी आपके लिए इस हफ़्ते की एनर्जी, ठीक है? अगर कि आप अभी सोचोगे पैसे की एनर्जी बतानी है, तो देखो एनर्जीज़ थोड़ी यहाँ पे मिली-जुली है, ना तो बहुत कुछ बेहतर है और ना ही ऐसा है कि आपके कोई जो है ना लॉसेस हो रहे हैं। तो मतलब दरमियानी सिचुएशन चलती रहेगी। हाँ, कोशिश करना जो पैसा पड़ा है उसे सोच समझ के लगाना, और फिलहाल जॉब को चेंज करने की गलती मत करना। पर हाँ, अगर कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आ रही है तो इसके बारे में ज़रूर सोचो और कोशिश करना कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो इस हफ्ते के बीच में। ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले काम को बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हो, उसको भी साथ में लेकर के चलो और कुछ नई चीज़ों के बारे में भी सोचो, नई अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो कि अगर कि आपके पास इतना टाइम या गुंजाइश है तो। सो अपना आपने बहुत 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 सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है। आप लोगों की दुआ, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। शायद पता नहीं आप लोगों के लिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पर जब भी आप लोग वीडियो को लाइक करते हो या चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेते हो या वीडियो को कहीं पे भी शेयर कर देते हो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, कहीं भी शेयर करते हो, तो ये आप लोगों का समझ लो कि बहुत बड़ापन है, आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट है जो आप लोग मेरे लिए इतना करते हो। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अपना ख्याल रखो, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखो। टेक केयर, बाय बाय।